everyone, I स्वाति भदौरिया वेलकम्स यू इन टेरियानो। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलमोस्ट ये समझा दिया था कि क्रॉप्स क्या होते हैं, फार्मिंग क्या होती है, क्रॉप फार्मिंग क्या होती है, राबी एंड खारिफ क्रॉप्स क्या क्या होते हैं, एग्रीकल्चर कहाँ से शुरू हुआ। आपको ये भी बता चुके थे कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए फार्मर्स को कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं। तो उन्हीं को हम आप ब्रीफ एक्सप्लेन करेंगे आपको कि हमारी जो फर्स्ट स्टेज मतलब हमको जो फर्स्ट प्रैक्टिस करनी पड़ती है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सी क्या होता है कि जब भी फार्मिंग की जाती है तो उन फार्मिंग्स की वजह से एक फार्मिंग के बाद सॉइल अपना न्यूट्रिशन खो देती है। तो उनके न्यूट्रिशन को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए और सॉइल की प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी बनाए रखने के लिए हमें ये बेसिक प्रैक्टिसेस करनी ही पड़ती है। तो हमारा जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है ये क्या होता है कि जितने भी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए प्रैक्टिसेस रहेंगी ये उसका फर्स्ट स्टेप रहता है। इस स्टेप में क्या किया जाता है कि वो लोग जितनी भी सॉइल होगी उसको अच्छे से प्लग आउट करते हैं। अच्छे से एक हमारा इम्प्लीमेंट होता है दैट इज नोन एज प्लग, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट होता है प्लग। उससे क्या करेंगे ये लोग अच्छे से उसको क्या प्रिपेयर करेंगे। सोइंग मतलब क्या होगा कि किसी भी सीड्स को बोने से पहले ये प्रैक्टिस की जाती है। क्या होगा कि प्लग की हेल्प से ये लोग क्या करेंगे कि सारी की सारी सॉइल को अच्छे से उसको क्या करेंगे कि प्लग आउट कर देंगे, अच्छे से उसको खोद देंगे। हम लोग जिसको हिंदी में बोलते हैं जोतना, उसको अच्छे से जोत देते हैं। अब ये क्या होगा कि इनको भी 3 प्रैक्टिसेस में किया जाता है प्लगिंग को। सबसे पहले उनका जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज नोन एज प्लगिंग, सेकेंड स्टेप इज लेवलिंग एंड थर्ड स्टेप इज मैन्योरिंग। सी प्लगिंग मतलब कि उसको सॉइल को अच्छे से जोत देना। फिर उसमें क्या होगा कि उससे हमें बेनिफिट्स क्या क्या है अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो सी फर्स्ट स्टेप उसका क्या होगा कि जो सॉइल अंदर की होगी वो क्या होगा कि वो सारी की सारी सॉइल्स क्या होंगी आफ्टर प्लगिंग, वो सॉइल्स जो इनर सॉइल्स होंगी वो ऊपर आ जाएंगी और ऊपर की सॉइल अंदर की साइड हो जाएगी और अच्छे से सॉइल्स क्या होंगी आराम से अच्छे से वो प्लग आउट हो जाएंगी। और उससे क्या होगा कि जितने भी हम इरिगेशन करेंगे या उनको वाटरिंग करेंगे सॉइल को तो वो अच्छे से पानी जो होगा काफी अंदर तक जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप कि जब हम जितनी भी फार्मिंग करते हैं तो उसके लिए जो सीड्स होते हैं वो सारे के सारे सॉइल में बहुत अच्छे से हम अंदर तक उनको बो सकते हैं। नेक्स्ट उनकी जो रूट्स होंगे, अगर हमारी जो सॉइल होगी वो काफी सॉफ्ट हो जाएगी, लूज हो जाएगी, तो उससे क्या होगा कि सारे के सारे जो सीड्स होंगे उनकी रूट्स होंगी वो बहुत इजीली आराम से स्प्रेड आउट हो जाएंगी और उसकी वजह से वो अच्छे से प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ये तो हमारे बेनिफिट्स हो गए क्योंकि प्लगिंग में क्या किया जाता है, सिर्फ सॉइल को लूजन किया जाता है। प्लगिंग को हम नेक्स्ट लैंग्वेज में टिलिंग भी बोलते हैं। अब क्या होगा कि जब सॉइल को इतना सॉफ्टन कर दिया जाता है, लूजन कर दिया जाता है प्लगिंग की हेल्प से, तो यहाँ पर क्या होगा प्लगिंग से सॉइल तो सॉफ्ट हो गई हमारी, लेकिन अब हमारे लिए एक और रिस्क है कि अगर रेन हो गई तो बिकॉज ऑफ रेन या फिर स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से क्या होगा जो हमारी लूजन सॉइल होगी वो सारी की सारी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं और लैंड क्या होगा कि काफी ऊपर नीचे हो जाएगा प्लगिंग प्रोसेस के बाद। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं लेवलिंग की जाएगी। लेवलिंग मतलब कि हमारे पास एक इम्प्लीमेंट होता है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट जिसको हम बोलते हैं लेबलर। तो उस लेबलर से क्या होगा कि सारे के सारे सॉइल को लेबल कर दिया जाएगा और अच्छे से उनको फिक्स कर दिया जाएगा सॉइल को, जिससे वो विंड की हेल्प से इधर उधर ना जाए स्ट्रॉन्ग विंड्स के बाद। फिर उसका थर्ड स्टेप क्या होगा, उसका थर्ड स्टेप होने के बाद होगा हमारा मैन्योरिंग। मैन्योरिंग मतलब कि उस सॉइल में अच्छे से हम मैन्योर्स ऐड कर देंगे जिससे किसी
भी न्यूट्रिशन हो, ह्यूमस हो, इन सबकी सॉइल इनकी प्रेजेंस में क्या होगा, अच्छे से फर्टाइल रहेगी और सॉइल इरोजन नहीं होगा। सॉइल इरोजन मतलब देखो, लेबलिंग जब हम करते हैं उसका मेन पर्पस यही होता है कि सॉइल को सॉइल इरोजन से बचाना। उसका रीजन क्या होता है कि कई बार स्ट्रॉन्ग विंड्स के बाद सारी की सारी सॉइल क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट हो जाती है। तो उससे हम क्या करेंगे कि अच्छे से हम लेबलिंग के थ्रू अपनी सॉइल को अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो आपको ऑलमोस्ट ये 3 स्टेप तो समझ ही आ गए होंगे। अब आपको एक और चीज बतानी है कि ये जो होते हैं इनके लिए हमें, इस सारे प्रोसेस के लिए हमें एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो हमने अभी तक आपको जैसे बताया कि जो प्लगिंग प्रोसेस होती है वो प्लग की हेल्प से होता है। प्लग क्या होता है, सी हमारी एंशिएंट फार्मिंग से ही इस तरीके का एक टूल यूज होता था। पहले के टाइम में क्या होता था, ये जो प्लग शैफ्ट है ये वुड का बना हुआ रहता था, लेकिन आज के टाइम में यही प्लग शैफ्ट आयरन का यूज होने लगा है। तो यहाँ क्या होता है इसका कि सी ये एक वुडन बीम है। इसको आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब बैल जो हल होता है उसके लिए क्या होगा कि यहाँ ये वुडन बीम की वजह से उनके यहाँ इस तरीके से गर्दन पे उसको हैंग आउट कर देते हैं, और यहाँ पर प्लग शेफ्ट की हेल्प से ये हैंडल और प्लग शेयर जॉइंट रहता है। ये प्लग शेयर जो होगा इट्स मेड अप ऑफ आयरन। ये क्या होगा, नीचे से अच्छे से डग आउट कर देगा सॉइल को सारा, और इस हैंडल को फार्मर्स अच्छे से पकड़े हुए रहते हैं और जिस डायरेक्शन में प्लगिंग करनी होती है उसको मूव करते रहते हैं, और ये अच्छे से यहाँ पर प्लग शेयर की हेल्प से अच्छे से वो मूव करती जाती है और आराम से सॉइल जो होती है वो डग आउट हो जाती है। लेकिन अभी के टाइम में यही रॉड जो होती है, प्लग शैफ्ट होती है, वो आयरन की बनने लगी है। ये हुआ हमारा प्लग। नेक्स्ट हमारा जो यूज होता है टूल एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, दैट इज हो। अब ये क्या होगा, ये भी इट्स ऑल्सो मेड अप ऑफ आयरन वुड, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि इसमें इस तरीके से एक बैंड प्लेट रहती है और ये यूज होते हैं हम लोगों के ऑलमोस्ट वीड को रिमूव करने के लिए। सबसे पहले आप समझे आपकी वीड्स होते क्या है। सी वीड्स क्या है, अनवांटेड प्लांट्स, जैसे कि अब बहुत नॉर्मल है कि अगर हमने जो फार्मिंग की दैट फार्मिंग इज ऑफ वीट, तो उस वीट की फार्मिंग में जितने भी अनवांटेड प्लांट्स आएंगे उनको हम वीड्स बोलेंगे। तो यहाँ पर उन वीड्स के रिमूवल के लिए हम लोग हो यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी ये ग्रिप होता है, हैंडल है, इसको अच्छे से ये जो बीम है इसको हम लोग के जो बुलक्स होते हैं उनके बुलक्स के ऊपर सपोर्ट के लिए, हैंग करने के लिए हेल्प होता है, और इससे हम लोगों की वीड्स रिमूव हो जाती है। हम लोगों का एक और एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट होता है दैट इज नोन एज कल्टीवेटर। अब ये कल्टीवेटर क्या करते हैं, सी अभी तक हमने ये नोटिस किया कि जो प्लग होता है इसमें सिर्फ एक ही प्लग शेयर होता है, लेकिन कल्टीवेटर्स में क्या होने लगा है कि कल्टीवेटर्स में इस तरीके से काफी सारे आयरन के प्लग शेयर लाइक स्ट्रक्चर्स अटैच्ड रहते हैं, और ऊपर जो उनमें हैंडल होगा वो हम डायरेक्टली ट्रैक्टर से अटैच कर देते हैं। और उस ट्रैक्टर की क्या होता है कि जब भी किसी लार्ज एरिया की फार्मिंग प्लगिंग करनी होती है फील्ड्स की, तो उसमें हम लोग कल्टीवेटर का यूज करते हैं। इससे क्या होगा कि टाइम भी सेव हो जाता है, क्योंकि हम जब प्लग से प्लगिंग करते हैं तो वो काफी टाइम टेकिंग और लेबरफुल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब हम कल्टीवेटर्स यूज करते हैं तो कल्टीवेटर की हेल्प से क्या होगा कि हम लोगों का टाइम सेव हो जाएगा, और दूसरा हम लोग के लेबर की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कंटिन्यू हो जाएगा विदाउट एनी लेबर। तो ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि प्लगिंग क्यों करनी चाहिए। हम लोग का जो फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, वो नेक्स्ट यहाँ पर एग्रीकल्चरल ऑफ इम्प्लीमेंट्स, इतने कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हुए। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं दैट इज सोइंग। अभी तक हमने फर्स्ट स्टेज सीखा था दैट इज प्रिपरेशन ऑफ दी सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ दी सॉइल में आपको ये चीजें क्लियर हो गई थी कि हमें प्रिपरेशन सॉइल की प्रिपरेशन क्यों जरूरी है। अब हम पढ़ेंगे सोइंग। तो सोइंग का एक्चुअल मीनिंग होता है बोना, सीड्स को
ठीक, तो यहाँ पर क्या, द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स इन द ग्राउंड सॉइल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप प्लांट्स इज कॉल्ड सोइंग। सिंपल, अगर हम बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़े तो किसी भी सीड्स को बोना एक क्रॉप फील्ड में, दैट इज नोन एज सोइंग। मतलब कि हम जब भी फार्मिंग करते हैं, जब भी हम क्रॉपिंग करते हैं, तो उसके लिए हमें सीड्स को बोना जरूरी है। तो वही चीज यहाँ बताई जा रही है कि स्कैटर करना किसी भी सीड्स को फील्ड में इज नोन एज सोइंग। अब यहाँ पर नेक्स्ट इज कि बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड। क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा उन सीड्स को सबसे पहले प्रेफर करेंगे जिनकी यील्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है और जो डिजीज फ्री होंगे और इन्फेक्शन फ्री होंगे। तो यहाँ पर इसलिए क्या होता है कि सोइंग प्रोसेस करने से पहले ये लोग क्या करेंगे कि गुड क्वालिटी के सीड्स को सिलेक्ट करेंगे। अब सिलेक्शन किस तरीके से होगा कि इनके साथ एक बहुत सिंपल टेक्निक ये लोग फॉलो करते हैं कि जो सीड्स अच्छे होते हैं वो हमेशा पानी में अंदर डूब जाते हैं और जो सीड्स खराब होंगे वो क्या करेंगे, ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। तो इस बेसिस की प्रोसेस से ये लोग बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से सीड्स इनके अच्छे हैं और कौन से सीड्स इनके खराब हैं। सोइंग के लिए क्या होता है, मेनली 2 मेथड्स ये लोग फॉलो करते हैं। फर्स्ट इज सोइंग बाय हैंड एंड नेक्स्ट इज विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल। सोइंग बाय हैंड्स मतलब कि पहले के टाइम में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो स्टार्टिंग में फार्मर्स क्या करते थे कि वो सिर्फ सीड्स को ऐसे हाथ में लेकर एक पर्टिकुलर अपने अंदाजे से डिस्टेंस पर हाथ से सीड्स को बो देते थे। सेम दे आर सेइंग द सोइंग ऑफ सीड्स बाय हैंड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। मतलब कि उनका जो ये प्रोसेस था हाथ से सीड्स को बोना, उसको ये लोग ब्रॉडकास्टिंग भी कहते हैं। लेकिन इसके काफी सारे डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि जब वो हाथ से सीड्स बोते थे तो कुछ सीड्स तो काफी अच्छे डिस्टेंस पे चले जाते थे, कुछ ऊपर रह जाते थे। और फिर नेक्स्ट उसका डिसएडवांटेज ये था कि उनमें एक्चुअल स्पेसिंग पता नहीं चलती थी कि कौन कौन से सीड्स कितने कितने स्पेसिंग पर, हमने किसी की स्पेसिंग ज्यादा हो जाती थी और किसी की स्पेसिंग कम हो जाती थी। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है, मोस्टली फार्मर्स जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं सोइंग विद अ सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या होता है कि इनके लिए एक इम्प्लीमेंट कह सकते हैं सीड ड्रिल, जो इस तरीके से उसमें आगे नॉब्स रहते हैं काफी सारे, जो प्लग से ज्वाइन कर दिया जाता है प्लग, और उसके ऊपर इस तरीके से एक फनल ज्वाइन किया जाएगा। इस तरीके से एक फनल ज्वाइंट करके क्या करेंगे, यहाँ पर काफी सारे सीड्स ये लोग प्लग से ज्वाइन करने के बाद उस फनल में सीड्स रख देंगे और उसको ट्रैक्टर से ज्वाइन करके काफी डिस्टेंसिंग पर आराम से चलाते चले जाएंगे। इससे भी इनके बेनिफिट्स क्या हुए कि जल्दी से जल्दी ये प्रोसेस सोइंग का खत्म हो जाता है, और दूसरा इनका ये कि एक्चुअल स्पेसिंग भी रहती है, हर एक सीड के बीच में स्पेसिंग इक्वल रहती है। नेक्स्ट इनका एक और एडवांटेज हो जाता है कि एक्चुअल डेप्थ पर ही सारे के सारे सीड्स बोए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि कुछ सीड्स ऊपर हैं और कुछ सीड्स नीचे, नहीं, ये एक एक्चुअल डिस्टेंसिंग पर ही यहाँ पर क्या होगा, सारे के सारे सीड्स बोए जाएंगे, उनकी एक एक्चुअल डेप्थ होगी, एक्चुअल स्पेसिंग होगी। इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं कि इन स्पाइट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग मेथड सीड ड्रिल मेथड को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि उन लोगों को काफी सारे एडवांटेजेस मिलते हैं। लेकिन सीड ड्रिल मेथड को अप्लाई करने के लिए उनको कुछ प्रिकॉशंस याद रखने पड़ते हैं, और वो प्रिकॉशंस क्या है कि फर्स्ट इज द सीड शुड बी सोन एट सुटेबल डेप्थ। मतलब कि जितने भी सीड्स हैं वो सारे के सारे एक एक्चुअल डेप्थ पर ही ग्रो करने चाहिए। मतलब उनको अगर हम बो रहे हैं तो उनकी एक एक्चुअल डेप्थ होना चाहिए। अब उसका रीजन क्या है, उसका मेन रीजन ये है कि अगर वो एक एक्चुअल डेप्थ पर ग्रो नहीं करेंगे और सीड्स को हम थोड़ा सा ऊपर ग्रो कर देंगे तो उसका हमारा डिसएडवांटेज होगा कि जितने भी बर्ड्स होंगे वो बहुत इजीली उसको डग आउट कर सीड्स को खा जाएंगे। और नेक्स्ट अगर हमने ज्यादा अंदर ग्रो कर दिया तो उस ज्यादा अंदर ग्रो करने की वजह से क्या हो जाएगा कि सीड्स हमारे इतनी जल्दी जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनको जर्मिनेशन का प्रॉपर एक एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाएगा।
नेक्स्ट इज राइट इंटरवल्स और स्पेसिंग, मतलब कि जो भी हम सीड्स बो रहे हैं उनका एक स्पेसिंग उनके बीच में इक्वल होनी चाहिए। उसका एक रीजन ये कि अगर हम किसी भी सीड्स को बो रहे हैं और वो इक्वल स्पेसिंग में होगा तो उससे हमें जो सॉइल से प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, उनको मिनरल्स मिल रहा है, वो हर एक सीड्स को इक्वल मिलेंगे, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर मिलेगा और इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट भी मिलेगी। तो दो प्रिकॉशंस। एंड थर्ड इज शुड नॉट बी सोन इन अ ड्राई सॉइल और इन अ हाईली वेट सॉइल। ड्राई सॉइल में क्या होगा कि अगर हम सूखी मिट्टी में सीड्स को बो देंगे तो वो तो भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको प्रॉपर एक तरीके से जर्मिनेशन के लिए एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा। और अगर हम ज्यादा वेट सॉइल में ग्रो कर देंगे तो ज्यादा वेट सॉइल में ग्रो करने के डिसएडवांटेजेस ये है कि ज्यादा वेट सॉइल से सबसे पहली चीज तो कई बार सीड्स क्या होंगे कि अगर हमने किसी एक स्पेस पर उनको बोया है तो वो वेट सॉइल होने की वजह से उनकी स्पेसिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। और उसका सेकंड डिसएडवांटेज ये कि जब वो वेट सॉइल ड्राई होगी तो वो काफी हार्ड हो जाएगी और उसकी वजह से वो फिर से प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। ये तो हमारे प्रिकॉशंस हो गए कि हमें अगर सीड ड्रिल मेथड से हम उनको सीड्स को बो रहे हैं तो फिर उनको हमें क्या क्या प्रिकॉशंस हमें बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कि उनके एडवांटेजेस क्या हैं। अब उनके एडवांटेजेस एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हम जो भी सीड्स बोएंगे अगर वो एक एक्चुअल डेप्थ पे होंगे तो वो काफी सेफ रहेंगे और उससे क्या होगा कि बर्ड्स उनको डैमेज नहीं कर पाएंगी। नेक्स्ट सेव्स टाइम एंड लेबर, मतलब कि वो ज्यादा इजी है हमारे लिए, ज्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है और ज्यादा लेबरफुल भी नहीं है। बहुत इजीली हमारा कम टाइम में हमारे ऑलमोस्ट फील्ड में जो है सोइंग प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सोइंग क्या है, उसके प्रिकॉशंस क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है। अब ये चीज याद रखिए कि सोइंग जो अभी तक हमने पढ़ा वो नॉर्मली क्या होता है कि हम सीड्स को स्कैटर करना या फिर सीड ड्रिल मेथड से उसको डायरेक्टली बो देना। लेकिन इनके अलावा भी एक कुछ ऐसे सीड्स होते हैं हमारे जो डायरेक्टली फील्ड में ग्रो नहीं किए जा सकते, डायरेक्टली उनको बो नहीं सकते। उस मेथड को हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सीडलिंग्स को नर्सरी से लेकर उसके बाद हम फील्ड में ग्रो करें। दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसप्लांटेशन और ट्रांसप्लांटिंग। अब सीडलिंग्स क्या होती है, जो सीड्स हम डायरेक्टली अभी तक कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनके सीड्स हम डायरेक्टली फील्ड्स में ग्रो कर देते हैं, लेकिन कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनको हम फील्ड्स की बजाय स्टार्टिंग में नर्सरी में ग्रो करते हैं। और उन नर्सरी में ग्रो करने के बाद क्या होता है, जब वो छोटे छोटे प्लांट्स में ग्रो हो जाती है, थोड़े थोड़े से उनमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, उनको हम बोलते हैं सीडलिंग्स। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में क्या होता है कि पहले सीडलिंग्स होने तक उनको नर्सरी में ग्रो किया जाता है और फिर जैसे ही उनकी सीडलिंग्स ग्रो हो जाएंगी उन सीडलिंग्स को लेकर वन बाय वन इस तरीके से अलग अलग सेपरेट करके एक इक्वल डिस्टेंसिंग में फील्ड्स में ग्रो कर दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन मेथड। स्पेशली जो राइस होते हैं, पैडी है या काफी सारी वेजिटेबल्स है, फॉर एग्जांपल चिलीज, टोमेटो, ये सारी की सारी हमारी क्या होती है, ट्रांसप्लांटेशन मेथड से ही ग्रो होती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके सबसे अच्छे एडवांटेजेस है कि जब ये सीडलिंग्स तक ग्रो होती है नर्सरी में तभी हमें बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन कौन से सीडलिंग्स हमारे बिल्कुल अच्छे और हेल्थी हैं, डिजीज फ्री है, और कौन कौन से हमारे लिए बिल्कुल वेस्ट है, मतलब डिजीजफुल है, खराब है। इसलिए हमें क्या होता है, और फिर सीडलिंग्स तक क्या होगा कि जब वो ग्रो कर जाते हैं तो उनको फील्ड में काफी अच्छे से जर्मिनेशन का एटमॉस्फेयर मिल जाता है और वो बहुत इजीली जर्मिनेट भी हो जाते हैं। तो ये हमारे दो टॉपिक्स क्लियर हुए, दैट इज सोइंग एंड ट्रांसप्लांटेशन। आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
अभी के लिए बस इतना ही। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, जो हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम आपको आगे के चैप्टर कंटिन्यू करके समझा देंगे। लेकिन तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए, और आपको अगर जो भी डाउट्स हो आप उसको कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए। और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।